खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। डॉक्टर राजकुमार जैन पुनः आपके सामने कोरोना की बदली हुई परिस्थिति में कुछ बातें, अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले 2-3 माह में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में और कुछ अन्य प्रांतों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे और इसे दूसरी लहर कहा जा रहा था। अब इसका असर हमारे देश के दूसरे प्रांतों में और हमारे जनपद ललितपुर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह में यदि मैं ललितपुर जनपद की बात करूं तो यहाँ केसेस का ग्राफ अचानक से बढ़ रहा है। एक ही घर में कई मरीज़ खांसी बुखार से पीड़ित हैं। हम सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट में जो आता है सरकारी आंकड़े वही बताते हैं, लेकिन जो ये टेस्ट हैं कोरोना के लिए किए जाते हैं, एंटीजन और पीसीआर टेस्ट, इनकी अपनी लिमिटेशन है। जैसे कि यदि आपने कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया और ये नेगेटिव आया तो ये 20 to 30% ही सेंसिटिव है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना नहीं है। आपका ना पीसीआर कराया तो ये 60 to 70% ही सेंसिटिव है। तो ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आते हैं और आपके लक्षण यदि कोरोना से मिलते जुलते हैं, हाईली सस्पिशियस केस हैं, तो आपको पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप ये ना मानें कि आपको कोरोना नहीं है। इसी तरह से जैसे हम मलेरिया में अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो हम कहते हैं कि इट डजंट रूल आउट मलेरिया। वही कोरोना में भी एंटीजन टेस्ट में है कि हम नेगेटिव टेस्ट को देख के ये नहीं कह सकते कि हमें कोरोना नहीं है। तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो सही दिखाते हैं, जो आपके टेस्ट के रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे होते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस समय जनपद में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कारण भी हम सभी हैं। हम सभी जो जनता के लोग गलतियां कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उससे हमारे जनपद में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और अब कह सकते हैं कि कोरोना का कहर आ गया है। हमें इस स्थिति को संभालना है, कोरोना को बढ़ने नहीं देना है। पिछले वर्ष जो कुछ गलतियां हुई उन्हें हम दोहराना नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन की बंदिशों का इंतज़ार ना करें कि कब हमको लॉकडाउन लग रहा है, कब हमको मास्क पे जुर्माना लग रहा है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप स्वयं सावधान रहें। आप पब्लिक प्लेस पर जाएं तो पूरी जो सावधानियां हैं, कहा जाता है कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका हम पूरा पालन करें, मास्क का उपयोग करें रहें। आप पब्लिक प्लेस पर जाएं तो पूरी जो सावधानियां हैं, कहा जाता है कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका हम पूरा पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना रेस्पिरेटरी और हैंड हाइजीन मेंटेन करें। इस समय की जो स्थिति है अभी तो देख के लगता ही नहीं है कि किसी को कोरोना से कोई खतरा लग रहा है, लेकिन दस्तक दे रहा है कोरोना हमारे जनपद में भी और ये बिल्कुल सही समय है। घर से बहुत ज़रूरत होने पे ही बाहर निकलें। धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना करें, शादी समारोह में भीड़ एकत्रित ना करें और बुज़ुर्गों को तो कम से कम घर से ना ही निकलें तो अच्छा है। जिनको गंभीर बीमारियां हैं वो भी बहुत आवश्यक होने पे ही घर से निकलें। मेले में ना जाएं। इस समय सरकार ने कुछ चीज़ों में जो छूट दे रखी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सब लोग उसमें जाएं। उनकी जो बंदिशें हैं उनका पूर्णतः पालन करें। देखिए, जहाँ तक मैं चिकित्सीय दृष्टि से देख रहा हूँ, इस समय जो कोरोना के लक्षण लोगों में हैं, एक तो बुखार के साथ डिस्ट्रेसिंग कफ। फिर बुखार तो ठीक हो जाता, आदमी सोचता मेरा बुखार ठीक हो गया, लेकिन जो डिस्ट्रेसिंग कफ है वो एक अलग कष्टदायी है। वो समझ जाता है कि ये कोरोना का है।
मेरे के लक्षण आने पे भी या पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहते हैं। हम सबसे यही कहेंगे कि कोरोना में अब पिछले 1 साल में मेडिकल साइंस ने बहुत सारी जानकारी रख रही है और काफ़ी रिसर्च के बाद में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आदमी की जान को बचा लेती हैं। तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। हमें समय पर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और जागरूक करना चाहिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि यदि आपको कोरोना हो गया है और आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है तो अस्पताल में भर्ती होकर के जो इंजेक्शन रेमडेसिविर है या ओरल मेडिसिन जो अवेलेबल हो गई हैं कोरोना में, तो उन सब का हम लाभ लें और अपनी जान को बचाएं। देखिए, सुरक्षा आपके हाथ में है। आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। सरकार से हम कब तक उम्मीद करेंगे? पिछले 1 वर्ष में सरकार ने काफ़ी बंदिशें रखी, उसके बाद किसी तरह से कोरोना कंट्रोल आया और फिर जनता ने फिर से वही लापरवाही करी और फिर कोरोना ने अपना कहर ढा दिया। हम चाहते हैं इस बार हमें इन स्थितियों को नहीं आने देना है। पिछले वर्ष हमने लाखों कोरोना वीर खोए, बहुत अपनों को खोया। अब हम नहीं चाहते कि ये बातें फिर से इनकी पुनरावृत्ति हो। अब हमारे पास अनुभव है इस बीमारी से लड़ने का। हम चाहते हैं कि हम उन अनुभवों का फ़ायदा उठाएं और इस कोरोना से अपने देश को बचाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.